धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि पहले कई मामलों में बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, वैसे ही आज डॉक्टरों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बेनकाब हो गई है। किस तरीके से वो बेनकाब हो गई है, मुझे लगता है वो तस्वीर आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। जैसे आप वो तस्वीर याद कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें दूर हो गई? क्या उनकी समस्याएं खत्म हो गई? क्या वो जो सेफ्टी टैंक में मर जाते हैं, क्या वो उनका मरना बंद हो गया है, या उनके परिवार की स्थितियां बेहतर होगी है, या वो अपनी डिमांड्स को लेकर जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी डिमांड्स को सुना जाता है, उनसे बात की जाती है? नहीं। ऐसे ही आप देखेंगे कि सेना के सम्मान की रात दिन बात करते हैं, लेकिन जब सेना से जुड़े लोग कहते हैं हमें 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए और पीछे 5 साल से मुसलसल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देते रहते हैं, तो उनसे कोई बात करना भी गवारा नहीं समझता है। इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप बात कर सकते हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, तो इमोशनली पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ा दी गई और सत्ता में फिर से वापस आ गए, लेकिन आज तक ये नहीं बता रहे हैं कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ, पुलवामा के जो शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान, उनके परिवारों की क्या स्थिति है, क्या अब उनको जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी? अगर वो डिमांड करते हैं तो उनकी बात को सुना भी नहीं जाता। यही नहीं, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि 60,000 ऐसे युवा हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं, जिनका पूरी तरीके से तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी एज भी पास हो जाएगी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, जबकि आए दिन वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आपने धाकड़ खबर पर देखा होगा कि इस पूरे मामले को लेकर मिस्टर रणवीर सिंह जो हैं सीआरपीएफ के, उनसे हम लोग कई बार इंटरव्यू भी कर चुके हैं। ऐसा ही हाल डॉक्टरों का है। डॉक्टरों के नाम पर फूल वर्षा कराई गई, कहा गया कि कोरोना वॉरियर हैं। इसके अलावा उनके नाम की थाली ताली भी बजाई गई, कहा गया कि इनका सम्मान करो, लेकिन जब वो डॉक्टर अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो जानते हैं क्या किया जाता है? ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर बताऊंगा कहानी असल में है क्या। कहाँ ले जाएं? हमारे लेटर तो दे दीजिए। चलो लेटर दे दीजिए। बहुत बढ़िया। इस तरह से अगर मुख्यमंत्री से किसी की बात नहीं हो पाएगी क्या फायदा? लेटर दे दीजिए, हमारे लेटर दे दीजिए। बाद में क्या मिल जाएगा मैडम? मुख्यमंत्री डेली आते हैं कि यहाँ पे? कौन नया लेटर ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी में बात चलिए आ जाओ आप लोग, कोई बात नहीं। देख लिए तस्वीर, ये पुलिस वाले हैं किस तरीके से डॉक्टरों को ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब इन डॉक्टरों का जो है वो दोष क्या है और पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन ये जान लीजिए कि ये तस्वीर आई कहाँ से। पहले ये तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के झांसी से। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, बांदा और झांसी। तो झांसी में वो पहुंचे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों को पता चला कि सीएम महोदय आ रहे हैं, मंत्री वगैरह तो आते ही रहते हैं, कुछ करते तो हैं नहीं। हालांकि उनके आने के दौरान तमाम व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाती है, दवाइयाँ पूरी मिलने लग जाती है। जब वो चले जाते हैं फिर वही स्थिति हो जाती है। तो हम सीएम से मिलकर कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं, तो वही कोशिश करने ये डॉक्टर जा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने इनको रोक लिया। और बताया जा रहा है कि उसके बाद इन डॉक्टरों को मुसलसल 5 घंटे तक, जब तक सीएम मौजूद रहे झांसी के अंदर, तब तक वहाँ पे उनको कैद में रखा गया। एक तरीके से पुलिस कस्टडी में इन डॉक्टरों को रखा गया है। मुख्यमंत्री से इन डॉक्टरों को नहीं मिलने दिया गया है। तो क्या कहना गलत है कि फिर से एक बार जो भाजपा की सरकारें हैं वो बेनकाब हुई हैं। जिन डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये हैं वो हैं, जैसे आपने परसों देखा होगा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी यानी कि बनारस वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से बात करते हुए कुछ चंद आंसू बहाए, तो तस्वीरें उभर के सामने आ दी। लोगों ने सोशल मीडिया पर रख दी कि आंसू बहा रहे हैं आप, तो जाके वहाँ बंगाल के अंदर रैलियाँ जो कर रहे थे बड़ी बड़ी, और उसमें कहते दीदी ओ दीदी ये देखो जम गफूर आ गया है, समुंदर जो है एक तरीके से सिमट आया है यहाँ, लोगों का उमड़ आया है यहाँ पे, और ये गवाही दे रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, परिवर्तन यहाँ पे होने जा रहा है। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आप कोरोना के चलते जो लोगों की मौतें हुई हैं उसका आपको दर्द है, और सिर्फ बनारस के लोगों से बात करते हुए ही आपके आंसू क्यों निकले? वो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ तो आंसू बहा रहे हैं और एक तरफ अगर डॉक्टर मिलने की बात कर रहे हैं तो उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, पुलिस उनको मिलने से रोक रही है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद ये होना चाहिए, चलिए हो सकता है ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के नोटिस में उस वक्त ना आई हो, लेकिन अब तो आ रही हैं। हालांकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अब भी इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं। द क्विंट ने इस खबर को डाला है। इसके अलावा कुछ देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल करते हुए सवाल उठाए। तो क्या आदित्यनाथ योगी को वैसे पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और क्या आदित्यनाथ योगी को बाकायदा चॉपर भेज के अपना हेलीकॉप्टर भेज दें, उन डॉक्टरों को बैठा के उसमें बुला लें लखनऊ से आके बात करें, या फिर से एक बार दौरा कर लें और कहें कि मैं खुद बात करूँगा कि आखिर ये पुलिस वालों ने मुझसे मिलने से कैसे रोक दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जब से उनके दौरों का सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे पहले मुरादाबाद और बरेली से शुरू हुआ था, वो किसी पत्रकार का सवाल नहीं लेते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, बस आते हैं, दौरा करते हैं, फोटो सेशन करते हैं और निकल जाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ हुआ है। तो कभी कुछ कहते हैं लेकिन उस चीज़ पे कभी खरे नहीं उतरते हैं। ये एक बार फिर से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।